ओम शांति। आज सुनते हैं 27 जून की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी सुंदर ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाई। बच्चे गांव का छोरा था, 10 आने मन अनाज बेचता था, फिर धीरे धीरे व्यापार में हीरे जवाहरात के व्यापार में आया, फिर चढ़ गया, फिर तो वायसराय के घर में भी ऐसे जाता था जैसे अपना घर हो और खूब हीरे जवाहरातों का कार्य करता था। फिर बाबा मिला और अविनाशी ज्ञान रतन देखे तो फिर कहा, अरे ये झूठे हीरे जवाहरातों का क्या काम करेंगे जब अविनाशी ज्ञान रतन मिल गए। सब छोड़ दिया और बाबा के ऊपर अर्पण हो गया। ये थी बाबा की कहानी। बाबा ने कहा कोई कोई ध्यान में जाके देखते हैं। माया मच्छंदर का खेल, सोने की ईंटें देखी कि मैं ले जाऊं नीचे काम आएंगी नीचे आते हैं तो कुछ नहीं, कहां गई ईंट बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चों को क्या करना है, शांति धाम, ओम शांति बोलते ना, शांति धाम जाना है। ये दुनिया सारी छी छी है, अतीत है, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अब तो तुमको वापस जाना है घर। विश्रामपुरी उसको कहते हैं। सब आत्माएं विश्राम करती हैं वहां पे। बाकी थोड़े रोज हैं। बच्चे जर्जरी भूत अवस्था को ये सारा वृक्ष प्राप्त हो चुका है। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद भी कर पाएंगे। देखो बच्चे, बाबा को पुकारते हैं, हमारे दुख दूर करो। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। कितने अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। अब अच्छी मार पड़ती है ना, कोई बात नहीं, मार भी बाबा की याद में ही सहन करनी है मुझे भी 3 बार मार पड़ी थी लौकिक पिता की। मैं उनका वो तो नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन अब तो बाबा के पास चले गए। शुरू शुरू में होता ही है। जब छोड़ के इधर इतनी लगन लग गई तो 3 बार अच्छी तरह पिटाई करी बाद में इतने सहयोगी बने, मेरी नौकरी भी छुड़वा के, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरे भाग्य में इतनी संपत्ति है, तुझे संस्था का भी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। परंतु जब मार पड़ी ना, एक बार बिल्कुल पक्का कर लिया था, मैं आत्मा बन जाऊंगा शरीर से अलग। आत्मा को तो थप्पड़ लगेगा। वो मारते जा रहे थे, मुक्के और थप्पड़ और वो सब, मैं आत्मा हूं, मैं तो बिंदी हूं, बिंदी को तो थप्पड़ लगा नहीं। इतना अच्छा रियलाइजेशन। बाबा साथ है ना, तो अत्याचार भी सहन करने। बाबा ने आज का बच्चों को सहन करने। और बाबा तो है दुख हरता सुख करता, सबके दुख हर के सुख कर देता है। मैं लिबरेटर हूं, बाबा ने कहा, तुम्हें लिबरेट करता हूं। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं ना। देखो, मैं ज्ञान का सागर भी हूं, आनंद का सागर भी हूं। तुम बच्चे भी बाप समान सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनते हो। आप बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, रत्नागर है, ज्ञान रत्नों का भरपूर, तुम्हें भी कितना माल देता है। सौदागर है, तुम बच्चों को कोई भी मिले उन्हें इतने प्यार से देना चाहिए ज्ञान का माल। बाबा ने कहा, बाबा को अनुभव है, स्टीमर आता था तो ग्राहक आते थे, जब तक ग्राहक को नहीं छोड़ेंगे उसकी जेब ना खाली कर दे कौन? जो परफेक्ट सेल्समैन होते थे। बाबा कहते, तुम भी मेरे सेल्समैन हो ना। कोई ग्राहक आए बाबा का ज्ञान लेने, उसको सारा कुछ अच्छी तरह समझा देना, इतना कि वो बाबा के पीछे लग जाए, चटक पड़े, भाई अब तो रोज क्लास करूंगा। ये है अच्छे सेल्समैन की निशानी। क्या सर्विस कर रहे हैं, रिजल्ट निकालो। फिर बाबा ने आज कहा कि ड्रामा बच्चे हूबहू चलता रहता। 5000 वर्ष बाद फिर से आके तुमको समझाता हूं। मैं संगम पर आता हूं। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। अब ये तुम्हारा अति उत्तम जन्म है, सर्वोत्तम ब्राह्मण हो तुम। ये जन्म बड़ा दुर्लभ है,
जितना चाहो इसमें कमाई कर लो। घट में ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में 9 लाख तारा गाया जाता है ना बच्चे। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, और तारे भी तो साथ ही रहते हैं। तुम सब हो लक्की सितारे, तुम भी ऐसे ही बाबा। ब्राह्मण सो देवता, और देवता सो फिर चलते चलते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ये है ड्रामा का चक्र जो रिपीट होता रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ गया है। ये बाबा ने कहा गायन भी है। ज्ञान यज्ञ रचा, असुरों ने विघन डाला। कहते ऊपर से गोबर और क्या क्या डालते थे। हाँ, लेकिन ये है असुरों के विघन। कितने सेंटरों पे असुर विघन डालते थे। हमारा सेंटर पहले एक पानीपत जो पहला सेंटर खुला था, उसके सामने एक डॉक्टर था। जो भी नया नया, फिर तो अब तो बाबा के अंडर 60 सेंटर खुल गए। जो भी कोई आता वो कोर्स करके आता, फिर वो उसकी क्लास लेता, अंदर से देख लेता था, उसे बुला लेता था। प्रसिद्ध डॉक्टर था, तो फिर उसको भटका देता था बिल्कुल। और छोड़ो, कहाँ तू फंसने जा रहा है, ये कितने उसने भटकाए। तो भी हमने अपकारी पे उपकार, उसका बाय द वे एक्सीडेंट हुआ तो हम मिलने गए उससे, और उसको फल की टोकरी लेके गए। आंसू आ गया, बहुत भारी एक्सीडेंट। बाबा कहते अपकारी पे भी उपकार करो, हर एक पे उपकार करो, कभी भी किसी के लिए मन में वो नहीं रखो, फिर चेंज हो गई आत्मा। कर सकते हैं चेंज। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितनी भारी कमाई, अरे कमाई में कभी झुटका आता है क्या, नींद आती है क्या? ये कितनी भारी कमाई कर रहे हो, तुम्हारी याद की कमाई सबसे बड़ी कमाई है। तुम्हें हर समय बाप को याद करना। जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है उसे तुम भूल जाते हो। भूलना नहीं है तुम्हें, घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। तो इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और बच्चे, सतयुग में किसी प्रकार की और चीजें होती ही नहीं है। बाकी थोड़े रोज हैं, सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है। अब ये दुनिया बदलनी है, सब दुनिया परिवर्तन होनी, आगे नई दुनिया आनी। वहां कोई भी छी चीज होगी नहीं, वहां तो सब खुशबूदार रहता है। सारे देवी देवता कितना सुंदर प्यार रास करते हुए रहते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम्हें बाबा ले जाने के लिए आया। हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सोने की दुनिया होगी, आपसे कितना प्यार होगा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होगा। ऐसे स्वर्ग की दुनिया में बच्चे, इसलिए बच्चों को क्या करना है, इन छी आदतों को छोड़ना है। ये छी आदतें ठीक नहीं है, इनको परिवर्तन करना है। इसके लिए खूब बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे बाप को कभी भूलेंगे नहीं। निश्चय पक्का होगा तो बाप की याद रहेगी। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा था, साकार बाप समान, हर कर्म को यादगार बनाने वाले, आधार मूर्त उद्धार मूर्त भाव। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म संकल्प वचन उसका एक यादगार बन गया। और बच्चे तुम भी ऐसा सोच के चलो, सारी दुनिया की आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं। मैं उन सारे विश्व की आत्माओं का आधार मूर्त हूं। आधार से उद्धार मूर्त, और उद्धार भी मुझे ही करना है। निमित्त बनाया बाबा ने, निमित्त बन के करना है। एक भी गलत कर्म लाखों करोड़ों आत्माओं को विचलित कर देगा, इसलिए कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करना। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, इस नशे में सदैव रहना है। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति, पक्का अपनी सच्चाई पे टिके रहना, डगमग नहीं होना। सत्य का सूर्य कभी छिप नहीं सकता। सांच को आंच नहीं, ट्रुथ हैज नो फियर, सच तो बिठो नच। इस सत्यता की शक्ति को धारण करो तो स्वतः सहनशीलता अपना आप आ जाएगी। उसको धारण करने के लिए सहनशील बनना है। सहनशील जितना होंगे, सच्चाई के रास्ते पे कोई कितना भी विघ्न डाले कोई परवाह नहीं। कहते हैं धड़ तरिए धर्म ना छोड़िए, सिर्फ धड़ से अलग हो जाए, पर बाबा तेरा सच्चा रास्ता उसे नहीं छोड़ूंगा।
आज का व्यक्त इशारा था हर्षित मुख रहने के लिए अचल अडोल अपनी नेचर को इजी बनाओ और साथ साथ आप सहनशील बनो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें मुश्किलात का अनुभव नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव, सरल संकल्प, सरल वाणी, तो आप हर्षित मुख रहें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।